अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोनेक्स की इस टाल ट्यूबलर बैटरी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इस बैटरी को अपने सिस्टम के साथ इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा कि जब भी मार्केट में बैटरी ख़रीदने जानी है तो वो टिप्स यकीनन आपके बहुत काम आएंगी। तो बिना किसी देर किए दोस्तों, चले वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मैंने इस दुकान से बैटरी ख़रीदी है। आप देख सकते हैं इनके पास हर कंपनी की बैटरी मौजूद है तकरीबन। इसके अलावा इनके पास बैटरी में ट्यूबलर बैटरियां भी हैं और इसके अलावा जो आम तेज़ाब वाली बैटरी हैं वो भी मौजूद है। तो मैंने जब अपने लिए बैटरी ख़रीदनी थी तो मैंने पूरी तसल्ली की, महीना 2 महीना मैंने पूरा मार्केट विज़िट की, अपनी सारी बैटरियाँ चेक की। मैंने फ़ाइनल 2 बैटरियाँ की, जिनमें एक ये हाक की बैटरी थी जो कि TX 1800 थी, वो भी 225 एम्पेयर की थी, और ये जो फ़ोनेक्स की थी ये 230 एम्पेयर की थी। इन दोनों बैटरियों की प्राइस भी सेम थी, यानी कि एक ही कीमत में ये दोनों बैटरियाँ थी। दोनों का जो बैकअप टाइम था वो भी एक ही बता रहे थे। और इसके अलावा मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट लगाए और मैंने जो फैसला किया आखिरी वक्त में वो ये किया कि मुझे फ़ोनेक्स की TX 1800 खरीदनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बैटरी की कीमत के बारे में। तो ये जो बैटरी है फ़ोनेक्स की TX 1800, इसका मॉडल नंबर है। तो इसकी प्राइस मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ है। कहीं पर ये 22,000 की सेल हो रही है, कहीं पर ये 23,000 की, कहीं पर ये 24,000 की। मुझे ये 22,500 रुपये के हिसाब से मैंने ये 2 बैटरी खरीदी हैं। तो इसकी 1 साल की वारंटी है और इसकी लाइफ भी आम बैटरी की निस्बत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इन बैटरियों के वोल्टेज चेक करवा दूँ। अभी मैंने डब्बे से बाहर निकाली हैं और ये वोल्ट मीटर आपके सामने है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो एक जो बैटरी है वो 12.6 वोल्ट दे रही है, यानी कि इसका मतलब ये अभी 100% फुल यानी कि चार्ज है। और जो दूसरी बैटरी है वो भी मैं आपको चेक करवा दूँ, वो भी 12.6 वोल्ट दे रही है, यानी कि वो भी फुल चार्ज है। तो ये पहले से चार्ज की होती हैं, उन्होंने तेज़ाब भी पहले से डाला होता है, बाद में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता दोस्तों, मेरे पास पहले तेज़ाब वाली जो आम बैटरी हैं वो लगी हुई थी, जो कि मैंने तैयार करवाई थी, रिपेयर करवाई हुई थी। तो मैं पहले वही इस्तेमाल कर रहा था। उसका मुझे ये था कि मुझे 1.5-2 साल वो मेरा निकाल जाती थी। तो वो जो मैंने बैटरियाँ इससे पहले जो उतारी हैं उनको 2 साल और 2 माह हो चुके हैं, वो तकरीबन डेड हो चुकी थी। मुझे जो मेरा लोड था 300-400 वाट का, उसके ऊपर वो 1 घंटा ही बहुत मुश्किल से निकालती थी। इसका मतलब कि वो वाली जो मेरी बैटरियाँ थी वो 3-4 माह पहले ही डेड हो चुकी थी। लेकिन ये वाली बैटरियाँ ख़रीदने में इतनी मैंने देर इसलिए लगाई कि मुझे काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ी। मैं तब से ही 2-3 माह से जब मैं मार्केट आ जा रहा था, मैं तकरीबन हर कंपनी की बैटरी चेक कर रहा था, उसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर रहा था। उसके अलावा मैं उसकी प्राइस, मैं 2-3 माह से जो भी रिसर्च कर रहा था उसका मकसद ये था क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो भी बैटरी ख़रीदनी थी, मेरी तरफ देखते हुए हज़ारों लोगों ने वही बैटरी ख़रीदनी थी। तो ये मेरे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि मैं जो भी फ़ैसला लूँ बैटरियों के बारे में वो मैं फ़ैसला लूँ कि जो कि लोगों के भी काम आए और उससे मेरा भी कोई नुकसान ना हो। तो मैंने काफ़ी सारी तसल्ली करने के बाद ये वाली मैंने बैटरियाँ ख़रीदी हैं। तो अभी तो मैंने इनको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इसका कौन कौन सा टेस्ट देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम आज इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। इसके अलावा आपको जो भी इसका टेस्ट चाहिए हो, जिसमें बैकअप टाइम का टेस्ट, इसकी जो चार्जिंग की सेटिंग रखनी है इन्वर्टर में, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपके पास भी ये बैटरी पहले से लगी हुई है या आप ये ख़रीदना चाहते हैं। तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके लिए हमें चार्जिंग की सेटिंग कौन सी रखनी चाहिए, जिससे इसकी बैटरी की जो लाइफ बता रहे हैं ये कंपनी वाले, जो कि तकरीबन 5 से 6 साल बता रहे हैं कि ये 5-6 साल निकाल जाएगी। तो इसकी सेटिंग के मुताबिक ये इसकी लाइफ होगी कि अगर हम इसकी सेटिंग जो कंपनी वाले बताते हैं सेम वही सेटिंग रखेंगे, उसी सूरत में इसको इस्तेमाल करेंगे जैसा कंपनी वाले बताते हैं, तो ये वाकई ये इसकी इतनी लाइफ होगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो मसले मेरे साथ पेश आए हैं वो आपके साथ भी यकीनन पेश आते होंगे कि जब भी आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे बैटरी ख़रीदने, आप अगर कोई यूट्यूब से वीडियो देखते हैं या आप कोई रिसर्च करते हैं और उसके बाद आपके कोई फ़ैसला करते हैं कि मेरे लिए ये बैटरी बेस्ट है, मेरा इतना लोड है, उसके मुताबिक मुझे ये बैटरी खरीदनी चाहिए और मुझे ये ट्यूबलर बैटरी खरीदनी चाहिए, ड्राई खरीदनी चाहिए, ये तेज़ाब वाली। ये फ़ैसला जब आप खुद करते हैं इतनी रिसर्च के बाद, और जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं कि मुझे फ़लाँ बैटरी चाहिए, तो बजाय उसके कि दुकानदार आपको वो बैटरी दे, वो अपनी वो कोई ना कोई कहानी शुरू कर देते हैं कि आप वो ना ख़रीदें, आप ये वाली बैटरी ख़रीदें जो कि उनके पास मौजूद होती है। ऐसा मेरे साथ तो हर दफ़ा होता है कि जब भी मैंने बैटरी ख़रीदनी हो या जब मैंने बैटरी के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो किसी दुकानदार से, तो वो लाजमी वो ऐसी कोई ना कोई कहानी छोड़ते हैं कि जिसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं होता। यकीनन दोस्तों, आपको भी बैटरी ख़रीदते वक्त इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा या आपने भी ये सब कुछ फेस किया होगा। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो आप नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये जो ब्रेकर आप देख रहे हैं ये 50 एम्पीयर का ब्रेकर है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो बाज़ औक़ात लोग ऐसा करते हैं कि वो ब्रेकर ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो 100 एम्पीयर से ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि वो ब्रेकर आपका जब 100 एम्पीयर से ज़्यादा उससे करंट गुजरेगा तब वो ट्रिप होगा। 100 एम्पीयर का मतलब है कि 2400 वाट।
अगर आपकी बैटरियाँ 2 लगी हैं आपके पास 24 वोल्ट में, तो जब उनसे 100 एम्पेयर का करंट लेंगे या देंगे तो वो 2400 वाट बनता है। यानी कि अगर आपका आगे लोड चल रहा होगा 2400 वाट और 2400 वाट से ज़्यादा लोड चलेगा तो फिर उस वक्त वो ब्रेकर आपका ट्रिप करेगा। तो ये जो ब्रेकर 50 एम्पेयर का लगाने का मकसद ये है कि अगर आपकी बैटरियों के ऊपर 50 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट गुजरे तो वो आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाए, आपकी बैटरियों को ख़राब होने से बचा दे। चलाने को तो ये चल जाएगी आपकी, अगर आप अपनी बैटरियाँ जो है 200 एम्पेयर की आपके पास बैटरी है, आप उसके ऊपर 200 एम्पेयर का भी लोड चला सकते हैं। वो ऐसे ही होगा जैसे आप किसी इंसान को किसी गाड़ी के आगे बांध दें, वो गाड़ी को खींच तो लेगा 2-4 सेकंड के लिए, 2-4 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद उस इंसान की बस हो जाएगी। बिल्कुल वही तरीकाकार बैटरियों के साथ है कि बैटरियों के ऊपर जो इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 200 एम्पेयर की बैटरी है, उसको आप 20 एम्पेयर से चार्ज करें और 20 एम्पेयर से डिस्चार्ज करें, तो जितनी उसकी लाइफ है वो उतनी लाइफ ही निकालेगी। अगर आप अपनी जो 200 एम्पेयर की बैटरी को कभी उसके ऊपर आप पानी वाला पंप चला रहे हैं, कभी उसके ऊपर आप कुछ चला रहे हैं जो कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड है, वो चलने को तो चल जाएगा, लेकिन ये है कि वो आपकी बैटरियाँ जहाँ पर 5 साल निकाले हैं वो बैटरी आपकी 1 साल भी नहीं निकालेगी। तो ये बात आपने मेरी नोट कर लेनी है कि ब्रेकर आपने हमेशा वही लगाना है जो कि आपकी बैटरियों की सेफ्टी के लिए हो। दोस्तों यहाँ पर आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आपने इसके टर्मिनल को बैटरी के साथ टाइट करने लगना है तो जो इसके साथ नट बोल्ट रहता है उसको आपने अच्छी तरह टाइट करना है, और ये ख्याल रखना है कि वो एक तो वो उसका जो टर्मिनल है वो टूट ना जाए, और ये भी ख्याल रखना है कि वो अच्छी तरह टाइट भी हो। उसका फ़ायदा ये है कि अगर टर्मिनल ज़रा सा भी वो लूज़ होगा तो उससे आपकी बैटरी को भी खतरा है और आपकी जो बैटरी वो भी अच्छी तरह चार्ज नहीं होगी। तो ये खास ख्याल रखना है आपने कि बैटरी को अच्छी तरह टाइट करना है, और दूसरी तरफ जो आपने इन्वर्टर के अंदर तार लगाई है वहाँ पर भी उसको अच्छी तरह टाइट करना है, या जहाँ पर आपने ब्रेकर में वो टर्मिनल लगाया है वहाँ पर भी उसको अच्छी तरह टाइट करके बाद में तसल्ली करके आपने उसको चेक करना है कि वो अच्छी तरह टाइट हो गया कि नहीं। ये सारे टर्मिनल अच्छी तरह टाइट करने के बाद हमारी बैटरी अब होगी इंस्टॉल। अब इसको जो फाइनल हमने करना है वो ये करना है कि सबको टाइट करने के बाद सारी तारें हमने चेक करनी है कि कोई तार लूज़ तो नहीं। उसके बाद जो अगला काम है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये है कि इसके साथ आप एक वोल्ट मीटर लाजमी लगाएं, जो कि मेरे पास ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये मार्केट से 120-30 रुपये का मिल जाता है डीसी वोल्ट मीटर। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको चलते फिरते आपको बैटरियों के जो वोल्टेज है वो नज़र आते रहेंगे कि आपकी बैटरियाँ इतने वोल्टेज पे हैं। उसके अलावा मेरे पास एक जो मेरे लगा हुआ टेम्परेचर मीटर वो भी मैंने बैटरियों की सेफ्टी के लिए लगाया है, जो कि मुझे चलते फिरते मैं चेक करता रहता हूँ कि बैटरियाँ मेरी कितने टेम्परेचर पर इस वक्त हैं। वो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास भी बैटरियाँ मौजूद हैं तो आप ये दोनों चीज़ें लाजमी लगाएं ताकि आपकी जो बैटरियों की सेफ्टी है वो आपको पता चल सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में दोस्तों कोई भी सवाल इन बैटरियों के मतलब या कोई भी आपकी सजेशन है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें दोस्तों, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इन बैटरियों के बारे में और क्या जानना चाहते हैं या आपकी इन बैटरियों के बारे में क्या राय है। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।